मई, मई। सागर जी, आपका ये व्हाइट शर्ट ऐसे कैसे गंदा हो गया? आप तो मेरे गांव सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे ना, तो फिर 6 कपड़े कैसे गंदे हो गए? कैसे? क्यों? ये सब सवाल ना मही तुम मुझसे पूछा ही मत करो, क्योंकि मैं अगर तुमसे कैसे और क्यों पूछने लगूंगा ना तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। क्यों? अब मैंने क्या किया सागर जी? क्या किया है मैं दिखाता हूँ ना मही। उस दिन गांव में मॉम को रोकने के लिए उनकी कार के साथ जो वायर के साथ छेड़छाड़ की थी, याद आया? ये देखो उसका बिल पूरे 12,000 का है। 12,000? लेकिन सागर जी, मैंने तो छोटा सा वायर ही काटा था, छोटा सा ही काटा था, और कन्हैया लाल ने कुछ। लेकिन सागर जी, ये सब मैंने इसीलिए किया ना ताकि सोनिया भाभी और सासू माँ गाँव से वापस ना जाए। इसको ना बेवकूफी कहते हैं। और तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी मॉम को गांव में रोकने के लिए उनको जमाल घोटा देने की कोशिश, और गलती से वो जमाल घोटा मेरे हिस्से में। वाह पत्नी देवी वाह, उस पूरे दिन मेरी क्या हालत थी उसका कोई अंदाजा है तुमको? है? तुमने भी खाई थी? ना। तो फिर? सॉरी। बस भाई, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। गांव जाके तो एकदम बावली हो गई थी तुम। हाँ, वो क्या है ना, बहुत दिनों के बाद मैं अपने गांव वालों से मिली ना, तो क्या अपना दिमाग इस्तेमाल करना भूल गई तुम? हाँ? और जब वो दहेज वाला चक्कर चल रहा था ना, उस समय मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा था कि तुम अगर जबरदस्ती मॉम को गांव में रोकने की कोशिश नहीं करती तो कम से कम उनका नाम तो खराब नहीं होता। सॉरी सागर जी, शांत हो जाइए। सॉरी। क्या सॉरी बोल के तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही हो भाई। और ये सॉरी का कोई गेट पास है जो गार्ड को दिखाया और बिल्डिंग के अंदर चले गए? हाँ? और ये कपड़े क्या पहने तुमने? फिर से वही लिबास। बिल्कुल गंवार लग रही हो, गंवार। 1 मिनट सागर जी, आपने गंवार किसे बोला? देखो जरा चारों तरफ, कोई और दिख रहा है इस कमरे में? नहीं ना? कैसे मुझे गंवार कह सकते सागर जी? लेता पैसे नहीं, लेना पड़ेगा तुझे। अबे डबल लेते क्या था, होता है क्या? नहीं लूंगा, अभी दिमाग मत खा। मैं तेरा दिमाग खा लाऊं? तेरे पास दिमाग है जो मैं खाऊंगा? क्या कहा? मेरे पास दिमाग नहीं और तेरे पास बहुत ज्यादा दिमाग है। तोतला बोलता है मुझे, तोतला बोलता है तू, तोतला बोलता है। कन्हैया क्या कर? तोतला बोलता है तू। सागर देखो इनको, छोड़ो। अरे रुकिए, छोड़िए। अरे क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? ये दो ततेता धोबी मेले तपले लेने से इंताल तल रहा है। क्यों? मैडम, मैंने इतने कहा था गाँव जाएगा तो माता जी के मंदिर से मेरे लिए थोड़ा प्रसाद लेके आना, तो खाली आता गया वापस। तोतला। ओहो चंदू भाई, हम लोग कैसे लेकर आते प्रसाद? गांव में कुछ ऐसी समस्या हो गई थी कि हमें महिसागर मंदिर जाने का मौका ही नहीं मिला। सुन होली यार। चंदू भाई, सॉरी कोई गेट पास थोड़ी ना है कि उसे आप किसी भी बिल्डिंग में दिखा दोगे और आप अंदर घुस जाओगे। नहीं सागर जी। और मेरी बिल्डिंग में तो घुसना ही मत। मैं अपने तपले खुद अपने हाथ से धो लूंगा। मेले होते हुए खुद के कपड़े कैसे धो लेगा तू? ला दे मार मत खा, बैठ कलता है ऊपर से। नहीं लीजा, फुल फेशियल करना पड़ेगा। सोनिया को तो लगता है कि एक बार से काम नहीं चलेगा, 2 बार तो कम से कम करना पड़ेगा। अरे लीजा, मैं पूरी टैन हो गई हूँ। देखा? हाँ, सोनिया टैन हो गई, मेरी 4-5 मीटिंग्स डिले हो गई, ये इसका पेट खराब हो गया। तुम्हारे गांव जाने की वजह से देखा सबको कितनी प्रॉब्लम हो गई। हाय देखिए सासू माँ, आपको जो कुछ भी कहना है ना आप मुझे कहिए, लेकिन मेरे गांव और गांव वालों के बारे में कुछ भी मत बोलिए। पहले खुद ही ऐसी बेवकूफियां करती हो जिससे गांव वालों को शर्मिंदा होना पड़े, बाद में जाके जो बोलता है उसका मुंह पकड़ती हो। ये कहावत है सोनिया, क्वेश्चन मत पूछो। अच्छा ओके, पहले अपने आप को देखो, सोच, पहनावा, जिंदगी जीने का तरीका, पूरा नजरिया ऐसा है। इसीलिए मैं कहती हूँ 19वीं सदी की देसी सोच। ना मॉम, 19वीं सदी की नहीं, बाबा आदम के जमाने की टेढ़ी सोच बोलिए। वाओ, मस्त है, मस्त टाइटल दिया है तुमने अपनी बीवी को, है ना? आज से मैं भी यही बोलूंगी। मैं 19वीं सदी की देसी सोच नहीं बोलूंगी इसे।
मैं इसे कहूंगी बाबा आदम के जमाने की टेढ़ी सोच। थैंक यू सागर जी, मुझे नया टाइटल देने के लिए, और थैंक यू मुझे सबके सामने फिर से बेइज्जत करने के लिए। अरे मही सुनो, तो मैं मजाक कर रहा था मही। कुछ ज्यादा हो गया क्या? बाजी को बचा ले बाजीगर, वरना लोचा हो जाएगा। ये लो मही, तुम्हारा तकिया उधर गिर गया। मही, अब मही मेरी बात तो सुनो एक बार। मैं नहीं सुननी है सागर जी। अरे मही, मैं ये नहीं। देखो, इस बार तो हाथ भी नहीं लगा। सॉरी। अरे मही, तुम तो बिना किसी बात का बुरा मान रही हो। हाँ हाँ सागर जी, क्योंकि मैं तो बाबा आदम के जमाने की तेरी सोच वाली लड़की हूँ ना। अरे नहीं नहीं मही, मैं तो मजाक कर रहा था। आप मजाक नहीं कर रहे थे सागर जी, आपने ये सब ना मेरा मजाक उड़ाने के लिए कहा था, सब जानती हूँ मैं। नहीं नहीं मही, तुम गलत समझ रही हो। ओ हाँ, मैं तो इतनी बेवकूफ हूँ ना सागर जी कि मुझे तो अपनी ही बेइज्जती समझ में नहीं आएगी, है ना? बेइज्जती? कम ऑन यार मही, इसमें बेइज्जती की कौन सी बात है? अच्छा सागर जी, तो आपने कौन सी इज्जत वाली बात कर दी? क्या यार मही, एक पति अपनी पत्नी के साथ थोड़ा हंसी मजाक भी नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं सागर जी, हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन बेइज्जती बेइज्जती कभी नहीं कर सकते। अरे मही, ये तुम क्या बेइज्जती बेइज्जती कर रही हो बार बार? क्योंकि मुझे बेइज्जती महसूस हुई है सागर जी। मही, तुम्हारी ना सुई बस एक ही जगह पे जाके अटक गई है। बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम ना ऐसा महसूस ही मत करो। अच्छा सागर जी, अब आप मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या और कैसे महसूस करना चाहिए? जाओ जाओ हमें। ये देखो मही, तुम ना तिल का ताड़ बना रही हो। हाँ अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए सागर जी कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो आपको कैसा लगता? मुझे? अरे कैसा क्या लगता, मुझे अपने पति की बात पर बहुत हंसी आती और मैं दिल खोल कर उसके ऊपर हंसती। मतलब कि मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानती, उसकी बात को दिल पे नहीं लेती। अच्छा ठीक है, तो अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा ना, आप वैसा ही बर्ताव करके दिखाइए जब आप मेरी सिचुएशन में होंगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मही? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम कुछ ऐसा करोगी जिससे मेरी बेइज्जती होगी और उस सिचुएशन में मुझे हंस के दिखाना होगा? हाँ सागर जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। सीरियसली आई एम वरीड नाउ, वेरी स्कैर्ड। वो कहते हैं ना कि एक सोती हुई शेरनी और परेशान बीवी को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। अब न जाने मही क्या करेगी।